जी हाँ जहाँ पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल को पास के तालाब में भेज दिया और वहां पहरेदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर दिया कि बीरबल पूरी रात पानी में ही खड़े रहें। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर ने सोचा कि दरबारियों की हिम्मत और सहनशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत एक घोषणा की, जो कोई पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि सर्दियों का मौसम था और पानी बेहद ठंडा था। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी बीरबल ने बादशाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीरबल इस तरह की कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ जहाँ पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल को पास के तालाब में भेज दिया और वहां पहरेदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर दिया कि बीरबल पूरी रात पानी में ही खड़े रहें। रात ढलती गई और तापमान और भी कम होता गया, लेकिन बीरबल बिना किसी शिकायत के तालाब में खड़े रहे। दरबार के सभी लोग अगले दिन सुबह तक ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस परीक्षा को पूरा कर पाते हैं या नहीं। अगली सुबह जब सूरज उगने वाला था, बीरबल तालाब से बाहर निकले। उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए कि उन्होंने पूरी रात बिना किसी परेशानी के ठंडे पानी में बिताई। बादशाह अकबर भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने इतनी ठंड में बिना किसी परेशानी के कैसे पूरी रात बिताई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पनाह, मेरे लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था। तालाब के किनारे एक दिया जल रहा था और उसकी रोशनी को देखकर मैंने अपने मन को शांत रखा। मैंने बस उस दिए की रोशनी में अपनी सारी ताकत और ध्यान लगाया और रात कट गई। अकबर ये सुनकर हैरान हो गए, लेकिन दरबार के कुछ दरबारियों ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने धोखा दिया है। उन्होंने दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए उन्हें इस चुनौती का इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर को भी ये बात ठीक लगी और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने से मना कर दिया। इस पर बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। जब अकबर उनके घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि खाना बहुत देर से पक रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतना समय क्यों लग रहा है? खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ पनाह, मैंने खाना बहुत ऊपर आग से लटका दिया है। शायद आग की गर्मी उसे जल्दी पका देगी। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, आग से इतनी दूर रखा खाना कैसे पक सकता है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पनाह, जैसे दूर जलते हुए दिए की रोशनी से मैं ठंडे पानी में गर्म हो सकता हूँ, वैसे ही आग से इतनी दूर रखा खाना भी पक ही जाएगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानी और बीरबल को न सिर्फ इनाम दिया, बल्कि उनकी समझदारी और बुद्धिमानी की भी तारीफ की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि इंसान अपने मन को नियंत्रित कर ले तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी आसानी से कर सकता है। मानसिक धैर्य और संयम से बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।